सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम PYQ करने वाले हैं 2022 के। और मैं आपको इसके थ्रू बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वेरी इजी होते हैं, NCERT बेस्ड होते हैं। लाइन टू लाइन NCERT को आपको पढ़ना है ताकि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस को कर लेते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन होंगे वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आप देख सकते हैं, पर मैं अभी इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करूँगी, ठीक है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है बायोलॉजी का, दैट इज डैश पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वर स्टडीड बाय मेंडल इन ए पी प्लांट। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सबको पता होगा। मेरे आंसर बताने से पहले आप सबको कमेंट सेक्शन में इसके आंसर जो हैं वो लिखने होंगे, दैट इज़ 7, ओके। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेल एसेसरी ग्लैंड। इनमें से कौन सा है जो मेल एसेसरी ग्लैंड नहीं है। तो आपको पता होगा कि जो एम्पुला है वो मेल एसेसरी ग्लैंड नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स इन फीमेल, ओके। इसका भी ये जो आंसर है बी होगा। विच 69 नंबर क्वेश्चन है, द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन अरियंथिन्स वी कैन से डॉग फ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका, इसके अंदर पूरा नहीं लिखा हुआ, एंटीराइनम है शायद, ये एंटीराइनम, यस। जो डॉग फ्लावर है वो किसका एग्जाम्पल है। तो आपने जैसे ये चैप्टर पढ़ा होगा मेंडल वाला, तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये सब आपने पढ़े होंगे। तो जो इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर है एंटीराइनम के अंदर, वो किसका है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से है। तो ऑप्शन जो ए है वो क्या है, करेक्ट है। उसके बाद हम बात करें 70 नंबर क्वेश्चन की, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसमें से कौन सी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। अगर मान लो किसी बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं आता तो उसने नाम तो सुना होगा टीबी होती है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। टाइफाइड एक बुखार होता है, वो भी नहीं है। मीजल्स जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। तो गोनोरिया बचा, अगर जिसको नहीं आता होगा। वैसे ये चैप्टर जो 4th है NCERT का, क्लास 12, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है गोनोरिया इज एन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। साथ साथ में कुछ और भी डिजीज़ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद है 71 नंबर क्वेश्चन इज, which if a butterfly has chromosome number 360 in its myocyte, that is 2n, which will be the chromosome number in its gamete। ये पूछ रहा है कि अगर बटरफ्लाई है, उसकी जो क्रोमोसोम नंबर है उसकी मियोसाइट्स के अंदर वो 2n है, तो जो क्रोमोसोम नंबर होगा गैमेट्स का वो क्या होगा। अगर इसने हमें, मियोसाइट का मतलब होता है 2n, जो नंबर है वो क्या है, डबल है। और अगर हमें नंबर ऑफ गैमेट्स चाहिए, गैमेट्स क्या होते हैं, ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं, इसलिए हमें इसको 2 से डिवाइड करना होगा। मतलब n नंबर जो होंगे, जो भी जितने भी आपको 2n दिए हुए हैं, 2n तो हमको 360 दिए हुए हैं, ठीक है। इसको 2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो करेक्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा 18, दैट इज ऑप्शन जो है वो गलत दिए हुए हैं। 180 आना चाहिए यहाँ पे, दैट इज़ 190 दिया हुआ है। आप अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगे जिसके अंदर आपका आंसर आपको पता है डेफिनेटली आप करेक्ट हो, और ऑप्शन अगर गलत दिए हुए हैं, तो वहाँ पर आपको उससे मिलता जुलता आंसर करके आना होता है, ठीक है। वैसे ये बोनस नंबर होगा इसका आपका एग्ज़ाम में। उसके बाद है 72, इम्प्लांटेशन टेक प्लेस आफ्टर डैश। मतलब कितने डे पे फर्टिलाइजेशन के बाद जो इम्प्लांटेशन है वो अकर होता है। तो आपके जो ऑप्शन है वो 3 डेज़, 5 डेज़, 7 डेज़ एंड 9 डेज़ है स्टूडेंट्स। तो आप बता सकते हैं इसका जो आंसर है वो बहुत इजी है। 72 नंबर क्वेश्चन इस जो आंसर है वो कौन सा होगा, पहले आप इसको अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ठीक है। इसका आंसर है विदिन 7 डेज, ओके। उसके बाद है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ड्वार्फ ऑफस्प्रिंग इन ए क्रॉस बिटवीन 2 हेटेरोजाइगस टेल एंड टॉल पी प्लांट। 2 हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस नहीं है, 2 हेटेरोजाइगस
मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो हेटेरोजाइगस की अगर हम देखें तो आप बताओ कितनी होगी 73 का। इसका आंसर होगा 25, है ना। अब इसको निकाल लेना, वैसे बहुत इजी है ये। अगर हम क्रॉस कराते हैं दो ड्वार्फ प्लांट के बीच का, मतलब कि ये पूछा है, और ड्वार्फ प्लांट के बीच का हम क्रॉस करवाएंगे ड्वार्फ, ठीक है, दो ड्वार्फ मतलब स्मॉल प्लांट्स, ठीक है, तो उसके बीच की प्रोबेबिलिटी 25 ही आएगी, आप निकाल लेना। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन द फ्लावरिंग प्लांट, इसमें से कौन सा है जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। तो अगर हम देखें ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन, क्या ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है? नहीं, ये तो फर्टिलाइजेशन से पहले होगा ना। उसके बाद है मे बी किसी ने यहाँ पे जो टिक कर रखे हैं वो आप इसमें मत देखिएगा, आपके जो ऑप्शन है वो गलत हो सकते हैं। आपको जो मैं बताऊँ वो आप देखिए। एम्ब्रियो डेवलपमेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, हाँ ये तो बिल्कुल सही है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही तो होगा ना एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आपको वहाँ पे अगर ऑप्शन बी अगर अच्छे मतलब पहले ही आपको ऑप्शन आंसर मिल जाता है तो आपको बार बार है ना दूसरे क्वेश्चन जो दूसरे ऑप्शन है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अगर आप 100% श्योर हो तो बी पे टिक करो, आगे चलो, ठीक है। व्हाट इज़ द नरिश्ड बाय एंडोस्पर्म, व्हाट इज नरिश्ड बाय एंडोस्पर्म, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो एंडोस्पर्म से क्या होती है, नरिश्ड होती है। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका क्या ऑप्शन होगा। तो जो 75 है दैट इज़ एक सीड होगा, या फिर क्या फ्रूट होता है, एम्ब्रियो होता है, या फिर एंडोस्पर्म होता है। तो आपने देखा होगा ऑप्शन सी, अगर किसी को इसका आंसर नहीं भी आता होगा ना तो एलिमिनेशन ऑप्शन आपको अपनाना है। देखो एंडोस्पर्म का नरिशमेंट पूछा है तो एंडोस्पर्म का ही थोड़ी होगा, तो एक ऑप्शन ऐसे कट हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो सीड और एम्ब्रियो बचे और फ्रूट बचा, तो इसका जो आंसर है दैट इज़ एम्ब्रियो है, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल लाइन से क्वेश्चन है। पोलीएम्ब्रोनी कॉमनली अक्कर इन, सो जो पोलीएम्ब्रोनी होती है किसके अंदर होती है, बनाना में, टोमेटो में, पोटैटो या सिट्रस प्लांट्स। तो जो पोलीएम्ब्रियोनी है वो होती है सिट्रस में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77, ओकेजनली ए सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, अगर एक सिंगल जीन एक्सप्रेस करे एक से ज़्यादा इफेक्ट तो हम उसको क्या कहेंगे, मल्टीपल एलेलिज्म, मोज़ेइकिज्म, या फिर पीलियोट्रॉफी, या फिर पॉलीजेनी। तो आप बताइए स्टूडेंट 77 का क्या होगा। तो हम उसको क्या कहते हैं, पीलियोट्रॉफी कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, बहुप्रभावित। ओके, सो 78 नंबर क्वेश्चन इज स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना फ्लावर्स वंस इन, अपने जो रिप्रोडक्शन करता है वो कितने साल में एक बार फूल देता है, 5 ईयर, 20 ईयर्स, 12 ईयर्स, या फिर 40 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर इज 12 ईयर्स, क्योंकि एनसीईआरटी में भी आपने देखा होगा ना फर्स्ट चैप्टर में बिल्कुल ही क्लियरली लिखा हुआ है दैट इज 12 ईयर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, अ ह्यूमन फीमेल रीचेज मीनोपॉज अराउंड द एज ऑफ, कितने एज पर जो फीमेल है उनमें मेनोपॉज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आप बताइए स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन फर्स्ट इज 45 से 50 ईयर के बीच में, 70 से 75, 25 से 30, या फिर 15 से 20। नो, इट्स करेक्ट इज 45 to 50 ईयर के बीच में फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, तो उसको हम मीनोपॉज कहते हैं। द फीमेल गैमेटोफाइट, क्वेश्चन नंबर 80, द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ टिपिकल डाइकोट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है डाइकोट, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर कितनी सेल का होता है। आपने ये देखा होगा 7 सेल्ड या 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, ऐसा लिखे हुए आपको मिल सकता था यहाँ पे, ठीक है, अगर न्यूक्लियाई भी पूछी होती तो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको टिपिकल डाइकोट का ही पूछा है, तो ऑप्शन इज 7 सेल्ड, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई का, मतलब न्यूक्लियाई भी साथ में पूछी होगी तो उसका 8 न्यूक्लियाई होता है, तो बच्चे कंफ्यूज होकर 8 सेल पे टिक कर देते, तो उन्हें अच्छे से याद रखना है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन इज द मोस्ट नहीं
द कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स इज, आपको पता है सेक्सुअल इंटरकोर्स से एड्स फैल सकती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकती है अगर हमें कोई इन्फेक्टेड पर्सन के, क्योंकि आपको पता है रीयूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद है प्लेसेंटल ट्रांसफ़र, जो फीमेल है जो मदर है उससे फीटस में जा सकता है एड्स, अगर उसकी बच्चे की माँ को है तो एड्स क्या हो सकता है फीमेल को, मतलब उसके फीटस को हो सकता है। तो जो ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट हो जाएगा। फिर है मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, क्वेश्चन नंबर है 82। आप इसका आंसर देखिए क्या होगा। द मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, मतलब डायोशियस प्लांट है, टू एंश्योर जीनोगैमी इन। तो एग्जाम्पल पूछा कि किसके अंदर होता है ये, तो इसका ऑप्शन इज पपाया, मैंगो, मेज या ऑल ऑफ दिस। सो आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए जब तक। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा कर लिया आपने, दैट इज मैंगो। मैंगो इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 83, the temperature of the scrotum which is necessary for the functioning of testes is always dash around below बॉडी टेम्परेचर। कितना डिग्री बॉडी टेम्परेचर से कम रहना चाहिए जो कि टेस्टीज के लिए रिक्वायर होता है, स्क्रोटम जो होता है जहाँ पे टेस्टीज का जो पाउच कहा जाता है, तो कितना हमारे तापमान शरीर के तापमान से नीचा होना चाहिए, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री या फिर 8 डिग्री। तो आपने एनसीईआरटी में डायरेक्ट पूछा होगा 2 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन इज 2 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 84 इज द एजेंट दैट ब्रिंग अनडिजायरेबल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड। ऐसे जो एजेंट जो पूरे हमारे एनवायरनमेंट में अनडिजायरेबल चेंज लाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पोल्यूशन कहते हैं? नहीं, ये पोल्यूशन इज नॉट एन एजेंट। फ्रेगमेंट्स नहीं कहते हैं, पोल्यूटेंट्स कहते हैं जो हमारे पोल्यूशन फैलाते हैं और हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें अनडिजायरेबल चेंज लाते हैं, ठीक है। उसके बाद है टोबैको कंजप्शन इज नोन टू स्टिमुलेट सक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन, द कंपोनेंट कॉजिंग दिस कुड बी। तो क्या हो सकते हैं, निकोटिन, यस निकोटिन, आफ्टर दैट टैनिक एसिड, कुरेमिन एंड केटेचिन। तो आप बताइए इसका ऑप्शन जो है वो क्या होगा, करेक्ट जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 85 का। तो आपको पता है निकोटिन ही होगा क्योंकि आपने देखा भी होगा। द ग्रीन हाउस गैसेज आर, ग्रीन हाउस गैसेज इनमें से आपको बतानी कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है, हीलियम एंड आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर मीथेन है। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 87। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले क्वेश्चन से आप देखिए और अपना आंसर जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। इन डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय, डीएनए किससे जुड़े होते हैं आपको पता है, फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फिर है क्वेश्चन नंबर 88, साइनोबैक्टीरिया आर यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर बिकॉज। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन देखेंगे हम अब। ए है आर फोटोसिंथेटिक, ग्रो इजीली एनीवेयर, आर पैरासिटिक, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ना, आपने साइनोबैक्टीरिया क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। ट्राइजोमी का केस क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम पूछा जा सकता है, मतलब डायरेक्टली है, ट्राइजोमी पूछी जा सकती है, टर्नर सिंड्रोम पूछा जा सकता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ट्राइजोमी इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब कि ट्राइजोमी हुई है 2n-1, 2n-2, 2n+2 या फिर 2n+1, वी कैन से दैट 2n+1 इज ए ट्राइजोमी। वेरी इजी क्वेश्चन। आप साथ साथ में अपने जो लाइव चैट चल रही है उसमें आप इसके आंसर है वो देते रहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की। हिस्टोन प्रोटीन्स आर, जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक और नेगेटिवली चार्ज, बेसिक और पॉजिटिवली चार्ज, एसिडिक और पॉजिटिवली चार्ज या फिर एसिडिक और नेगेटिवली चार्ज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बेसिक होते हैं और कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं।
फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेडिमेंट्री टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल, इनमें से कौन सा है जो न्यूट्रिएंट साइकिल को सेडिमेंट्री टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल है। नाइट्रोजन साइकिल है या फिर कार्बन साइकिल है या फिर सी ऑप्शन इज ऑक्सीजन साइकिल या फिर हम कह सकते हैं फॉस्फोरस साइकिल। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज फॉस्फोरस साइकिल। जो फॉस्फोरस साइकिल है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, फॉस्फोरस साइकिल सेडिमेंट्री टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल को रिप्रेजेंट करती है। GAATTC इज द रिकॉग्नाइजिंग साइट ऑफ विच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो आपको पता है डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, कितने इजी क्वेश्चन होते हैं, सेम टू सेम एनसीईआरटी की लाइन उठा के ही आपको दे देते हैं। तो जो ऑप्शन है हाइंड सेकंड होगा, इको R1 होगा, BAM H1 होगा या फिर हाइंड थर्ड होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज इको R1 इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। 93 का जो है द wait a minute students, there is a query. If there is any query student, अगर आपको GATTC वाले में query है तो बता सकते हैं। सो 93 क्वेश्चन पे चलते हैं। द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन ऑफ बेसिलस थोरेनजेनेसिस इज, वी कैन से दैट कि ऐसा मतलब बेसिलस थोरेनजेनेसिस के विष के सक्रियण के लिए ट्रिगर है। हिंदी में मुझे इतना नहीं आता, आई एम ए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, तो आप हिंदी वाले हिंदी में देख सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन का जो ऑप्शन है दैट इज एसिडिक पीएच ऑफ द स्टमक, हाई टेम्परेचर, मैकेनिकल एक्शन इन द इंसेक्ट गट या फिर एल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट। तो हमें पता है जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा आपका। करेक्ट आंसर इज ये वाला लास्ट डी, दैट इज एल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट। फिर है क्वेश्चन नंबर 94। If a double-stranded DNA has 20% cytosine, what will be the percentage of adenine in it? अगर 20% क्या है उसमें साइटोसिन है और पूछा है एडेनिन का कितना होगा, तो आपको अगर पता हो जो प्यूरिन और पायरिमिडिन है वो ऑप्शन जो होते हैं जैसे कि एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। अगर ये 20% है तो ये भी 20% होगा, है ना। अगर ये दोनों 20% होंगे तो फिर अगर ये दोनों हो गए 40, है ना, तो 40-60 बचे तो ये होगा 30%, ये भी होगा 30%। तो एडेनिन का आपसे पूछा था तो जो 94 का ऑप्शन नंबर सी है दैट इज 30% is the correct answer of this question. Okay students, so आप देख लो 30%। 95 the extinct human who lived इतने साल से 40,000 साल, ठीक है, 1 lakh to 40,000 year ago in East and Central Asia use hides to protect their bodies and had brain capacity of around 1400 cc वर। ऐसे कौन से एक्सटिंक्ट ह्यूमन हैं जो इतने सालों पहले थे ईस्ट और सेंट्रल एशिया में, जो अपनी बॉडीज़ जो हैं उनको हाइड कर लेते थे प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही में उनकी ब्रेन कैपेसिटी 1400 cc थी। ऑप्शन आर नेदरलैंड मैन, नेंडरथल मैन, होमो हैबिलिस, क्रो-मैग्नॉन मैन या फिर रामापिथिकस। तो जो ऑप्शन है दैट इज नेंडरथल मैन जो है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है, दैट ऑप्शन इज करेक्ट। 96 नंबर क्वेश्चन इज the gene cry1AB and cry2AB produce toxins against dash and dash respectively। तो कॉटन बुलवॉर्म, कॉर्न बोरर, नीमाटोड्स, कॉटन। देखो नीमाटोड तो इसका आंसर है ही नहीं, जो नीमाटोड्स वाले ऑप्शन है वो हटा दो, तो यह इसका ऑप्शन होगा सी,
ये इसका होगा बी। अब आपको कन्फ्यूज़न होगा कि 1 किसका था और 2 किसका था। तो 1 जो है वो कॉर्न बोरर का है और जो क्राई 2 है वो कॉटन बोलवॉर्म का है। तो जो सी आंसर है वो इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। एनिमल फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर लिम्स, दिस इज कॉल्ड एलेन्स रूल। इजी। कौन सा रूल होता है, एलेन्स रूल ही तो होता है। उसके बाद है द टेक्निक्स ऑफ ऑब्टेनिंग अ लार्ज नंबर प्लांटलेट्स बाय टिश्यू कल्चर मेथड इज नोन एज, तो ऑर्गन कल्चर, नो इट्स नॉट करेक्ट। माइक्रो प्रोपगेशन, या इट्स वेरी गुड। माइक्रो प्रोपगेशन से ही क्या करते हैं, ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स क्या है प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है, टिश्यू कल्चर मेथड से। सो नेक्स्ट जो है वो है 99 नंबर क्वेश्चन, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ बेस इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ATGC what would be the sequence based on the complementary strand। इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे क्या होगा, तो देखो ए के अपोजिट होता है टी। देखो अब इसका क्वेश्चन जिसको पता होगा ना वो अच्छे से कर पाएगा। अब जैसे ए के अपोजिट आपको पता है टी होता है, जी के अपोजिट जो होगा डबल बॉन्ड होता है, जी के अपोजिट जो होगा वो सी होगा। क्वेश्चन में सबसे पहले ए दिया हुआ, अगर कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, आपको पता है टी होता है तो टी इसमें कोई ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ सेकंड ऑप्शन में, जो पूरा पढ़ेगा ही नहीं, बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर कर देगा और उसको फटाफट से ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन मान लो पहले पे टी नहीं आता तो इसका आंसर जो है मैं बता देती हूँ कैसे करना है आपको। तो ए के अपोजिट क्या है, टी होता है, तो ए के अपोजिट सबसे पहले टी लिख लिया, टी के अपोजिट ए होता है तो ए लिख लिया। फिर जी है तो जी का सी होता है, सी का जी होता है, ए का टी। फिर थायामीन के अपोजिट क्या होता है, एडेनिन, जी का साइटोसिन, है ना। फिर सी का क्या है, फिर सी का जी होगा, टी का ए होगा, तो ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। लास्ट वन इज द बोन्स ऑफ फोर लिम्स ऑफ whale का, बैट, चीता, मैन्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज, इजी, वेरी इजी क्वेश्चन, बिकॉज उनके जो कॉमन एंसेस्टर्स होते, तो क्वेश्चन जो ऑप्शन है दैट इज बी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी क्योंकि इसके अंदर हमने बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन को कवर किया है। साथ ही साथ में मैंने आपको बताया ये एनसीईआरटी बेस्ड है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आए हैं। इतना इजी पेपर तो मैंने कभी नहीं देखा, बिकॉज RUHS का एंट्रेंस एग्जाम बहुत ईजी होता है। स्टूडेंट्स आप अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, एक भी चैप्टर मत छोड़ना, सभी चैप्टर इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी में। तो सो आज की वीडियो इतनी ही, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।